गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। ठियोग पेयजल घोटाला, पानी की आपूर्ति ही नहीं टेंडर आवंटन में भी हुआ घोटाला, रिपोर्ट में कई तथ्य आए सामने। शिमला जिले के ठियोग में पानी की आपूर्ति के लिए किया गया टेंडर ही घोटाले की पहली दस्तक रही। टेंडर के आवंटन में पारदर्शिता नहीं बरती गई। इसके अलावा एक भी ऐसी रसीद नहीं मिली जिसमें यह साबित हो सके कि इन्होंने पानी की सप्लाई टैंकरों के माध्यम से प्रभावित पंचायतों में की हो। जिस पंचायत में पानी पहुंचाया गया उसके लिए सबूत के तौर पर ग्राम पंचायत प्रधान या उप प्रधान के हस्ताक्षर नहीं लिए गए। एसडीएम ठियोग ने बिना सत्यापन के ही 1 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया। वहीं एसडीएम ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की ओर से पेश किए गए बिलों पर हस्ताक्षर किए हैं। एसडीएम अगर बिलों का सत्यापन कर लेते तो घोटाला रकम के भुगतान से पहले ही सामने आ जाता। इन बिंदुओं का जिक्र राज्य सरकार को एडीसी शिमला की ओर से तैयार की जांच रिपोर्ट में किया गया है। जांच में सामने आया है कि ठियोग के नागोधार और करियाली गांव अब तक सड़क से नहीं जुड़े हैं, लेकिन यहां भी पानी की आपूर्ति की गई। यहां पानी की आपूर्ति करने वाले संचालकों ने बयान दिया कि दोनों गांव के बाहर बने टैंकों में पानी की आपूर्ति कर दी गई थी। जांच रिपोर्ट में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही का भी साफ उल्लेख किया गया है। जांच रिपोर्ट पर राज्य सरकार आगामी क्या कदम उठाती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में स्थापित क्रशर दिखा रहे नियमों को ठेंगा, हाईकोर्ट ने कसा शिकंजा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सोलन के बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ में स्थापित स्टोन क्रशरों पर नियमों का उल्लंघन कर संचालन करने से जुड़े आरोपों को लेकर दायर याचिका में दून से विधायक के दोनों स्टोन क्रशरों सहित प्रदेश सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार ने याचिका में कहा है कि बीबीएन क्षेत्र की सभी स्टोन क्रशर इकाइयों ने अपने पट्टे की अवधि और हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से अपने पट्टे का नवीनीकरण किया और प्रदूषण मंजूरी भी प्राप्त की। आरोप है कि उनमें से किसी ने भी प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष ये खुलासा नहीं किया है कि क्रशिंग मशीनरी के स्थान पर उन्होंने उसी क्रशर इकाई में 8 से 10 क्रशिंग इकाइयाँ स्थापित की हैं और वे पट्टे की भूमि से भारी मात्रा में खनिज निकाल रहे हैं। आरोप है कि इन स्टोन क्रशरों द्वारा खनन की प्रारंभिक अनुमति से हजारों गुना खनन किया जा रहा है और उन्होंने अब 10 से 20 ट्रकों के बजाय सैकड़ों ट्रक माल ढुलाई में तैनात किए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट 13 जनवरी से 23 फरवरी तक रहेगा बंद, छुट्टियों का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी हो गया है। हाईकोर्ट 13 जनवरी से 23 फरवरी के बीच बंद रहेगा। इस दौरान केवल हाईकोर्ट में अति महत्वपूर्ण मामलों को ही सुना जाएगा। सप्ताह में केवल एक दिन शुक्रवार को ही सुनवाई होगी। अगर शुक्रवार को किसी दिन सरकारी छुट्टी होगी तो उसके बदले वीरवार को सुनवाई होगी। 10% तक बढ़ सकती है फीस, परिवहन सेवाएं भी होंगी महंगी, छात्रों पर पड़ेगा आर्थिक बोझ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू फीस समेत अलग अलग तरह के शुल्क बढ़ाने और रियायती दरों पर दी जा रही परिवहन सुविधा को महंगा करने की तैयारी में है। फीस और शुल्क 10% तक बढ़ सकते हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला डीएस की अध्यक्षता में बनी कमेटी अंतिम फैसला लेगी। वहीं वीरवार को कुलपति की अध्यक्षता में हुई आर्थिक संसाधनों जुटाने के लिए गठित विशेष कमेटी की बैठक में विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सेंटर फॉर इवनिंग स्टडीज और दूरवर्ती शिक्षण केंद्र सीडीओई में नए वित्त पोषित पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया। वहीं विश्वविद्यालय में एमबीए, कंप्यूटर, लो, योग, संगीत विभाग में आवश्यकता आधारित और बाजार की मांग के अनुरूप अल्पकालिक और दीर्घावधि कोर्स शुरू किए जाएंगे। नोएडा में विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन की संपत्ति को किराए पर देकर धन जुटाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सीबीटी से भर्तियों का रास्ता साफ, हिमाचल कैबिनेट ने इस एजेंसी को दी एग्जाम लेने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक पिछले कल हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा सीबीटी के लिए एजेंसी फाइनल कर दी गई। कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के तहत उन्नत कंप्यूटर विकास केंद्र यानी सीडैक को आयोग में सीबीटी परीक्षाओं के लिए मंजूरी प्रदान की है। बताते चलें कि सीडैक समेत 3 एजेंसियों के नाम सुझाए गए थे जिसमें डैक को मंजूरी प्रदान की गई।
अब ऐसा माना जा रहा है कि आयोग में भविष्य में होने वाली सभी भर्तियों की परीक्षा सीडैक ही करवाएगी। अनुमान यह भी है कि भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के समय के जो 80 पोस्ट के तहत 1423 पद भरे जाने थे और जिनके लिए आवेदन भी लिए जा चुके हैं, उन पदों की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाएं सीडैक द्वारा करवाई जाएगी। हिमाचल में बीपीएल सूची से बाहर होंगे कोठियों और गाड़ियों वाले परिवार, अप्रैल से शुरू होगा सर्वेक्षण। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल सूचियों में व्यापक फेरबदल होने वाला है। अप्रैल से शुरू होने वाले बीपीएल सर्वेक्षण में कोठियों और गाड़ियों वाले कई परिवार सूचियों से बाहर होंगे। सूचियों में बदलाव के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से तैयार किए गए दिशा निर्देशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। बीपीएल चयन में फर्जीवाड़ा पकड़ने का दायित्व एसडीएम और बीडीओ की 2 सदस्यीय कमेटी को सौंपने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि बीपीएल परिवारों की आय सीमा 2500 रुपये मासिक से बढ़ाकर 12,500 रुपये मासिक करने का फैसला लिया है। सरकार ने महिला मुखिया वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके मुखिया की विकलांगता 50% या इससे अधिक, ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया और ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या थैलीसीमिया से पीड़ित हैं या जिसके कारण स्थायी विकलांगता हो सकती है, ऐसे सभी परिवार बीपीएल सूची में शामिल होंगे। हाईकोर्ट के आदेश, सरकारी अफसरों की लापरवाही की जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाया जाए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सेली प्रोजेक्ट मामले में अपफ्रंट प्रीमियम समय पर जमा न करने में जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ जांच रिपोर्ट को अदालत के रिकॉर्ड में लाया जाए। उधर हिमाचल सरकार की ओर से शुक्रवार को महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अगली सुनवाई से पहले इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सैली प्रोजेक्ट का 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम जमा न करने पर अधिकारियों के विरुद्ध जांच के आदेश दिए थे। दुर्घटना से मृत्यु पर पुलिस कर्मियों के परिजनों को अब 1 करोड़ बीमा रक्षक समझौते में संशोधन। दुर्घटना से मृत्यु होने पर एसबीआई खाता धारक मृतक पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को अब 1 करोड़ रुपए बीमा रक्षक दिया जाएगा। इससे पहले यह राशि 50 लाख थी। हिमाचल पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच हस्ताक्षरित समझौते में संशोधन कर वित्तीय लाभों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं हवाई दुर्घटना मृत्यु कवर को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए किया गया। दुर्घटना से स्थायी विकलांगता होने पर 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए का बीमा रक्षक दिया जाएगा। समूह अवधि जीवन बीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त चुनिंदा वेरिएंट के लिए 50% तक लोकल रियायत का लाभ दिया जाएगा। डॉक्टरों के वित्तीय मामलों को निपटाएगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही चिकित्सकों के वित्तीय मामलों का समाधान करेगी। उन्होंने मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन को स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल से मुलाकात कर अपनी बात रखने को कहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के कैलेंडर लॉन्चिंग पर मौजूद पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में चिकित्सकों के 200 पद भरने का फैसला किया है। भविष्य में सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में खाली दूसरे पदों को भरने का निर्णय भी लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आदर्श स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने को लेकर गंभीर है। तो ये रहा सुबह की आज की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।